ॐ विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेश जी के चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ कि जिनकी कृपा से सब मनुष्यों की कामनाएं पूरी होती हैं और फिर आदि ज्योति पार ब्रह्म परमेश्वर जिनकी माया से सब जड़ व चैतन्य की उत्पत्ति पालन और नाश होता है, तीनों लोकों में की रचना करते हैं। जीव में ब्रह्मा से लेकर चोटी तक उन्हीं के तेज का प्रकाश रहता है। तो ऐसे भगवान श्री विष्णु जी को मेरा बारंबार प्रणाम है, जो सबसे पहले वही थे। महाप्रलय होने पर भी अविनाशी पुरुष वहाँ स्थिर रहेंगे। श्री कृष्ण जी महाराज सामली सूरत मोहनी मूरत पर न्यौछावर होकर उनके पैरों में मैं अपना नमन करता हूँ, जिन्होंने अपनी इच्छा से इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए और कंस जैसे जरासंध जैसे धर्मी राजाओं को मारने के लिए, हरि भक्तों को सुख देने के लिए भगत और वसुदेव वे देवकी के यहाँ मथुरा नगरी में सगुण अवतार लेकर सबको कृतार्थ किया और संसारी लोगों के सामने संसार में रहते हुए सारी लीला की कि जिससे भगवान के जो भगत हैं वे भवसागर से पार हो सके। तो अब श्रीमद् भागवत पुराण तीसरा स्कंद उसके 8वें अध्याय की कथा सुनिए। देवताओं का नारायण जी की स्तुति करना। मैत्रेय जी ने कहा कि हे विदुर, जब संसार रचने की ये सब वस्तुएं प्रकट हुई तब सब देवताओं ने संसार को उत्पन्न करने की आज्ञा पाकर उद्योग किया। जब वे काम उनसे पूरा न हुआ तब सब देवताओं ने हार मान के नारायण जी का ध्यान और स्तुति करके हाथ जोड़कर कहा कि हे दीनानाथ, संसार में जो मनुष्य सब जीवों में आपके तेज का प्रकाश समझ के आपके चरणों का ध्यान पूजन करता है, वे जगत की माया और दुख से छुट के सुख पाता है। आपकी कथा वे लीला सुनने से उसके मन में इस बात का विश्वास होता है कि सबसे श्रेष्ठ और कर्ता धर्ता नारायण जी है। आपकी कृपा के बिना हम लोगों से संसार के रचने का काम, जो बहुत कठिन है, वे नहीं हो सकता। तब उनकी स्तुति करने पर आदि निरंकार ने प्रसन्न होके देवताओं की तरफ जैसे ही कृपा दृष्टि से देखा, वैसे ही ये पांचों तत्व इकट्ठे होके मांस का पिंड बन गए। उसी का नाम आदि पुरुष हुआ। उसके रहने के वास्ते पताल लोक, भूर लोक और वैकुंठ लोक, जिनको तीनों लोग कहते हैं, निर्माण हुए। वही पुरुष आँख कान हाथ आदि इंद्रियों का मालिक हुआ। उसी पुरुष को विराट रूप कहते हैं। संसार का सब व्यवहार
उसी रूप में है। उस पुरुष की नाभि से कमल का एक फूल निकला, जिस फूल में से ब्रह्मा पैदा हुए। उसी पुरुष की दया व कृपा से ब्रह्मा ने अपने चारों मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैर से शूद्र चारों वर्णन को पैदा किया। तो अब 9वां अध्याय की कथा सुनिए। मैत्रेय ऋषिवर का सृष्टि की उत्पत्ति करना। इतनी कथा सुन विदत जी ने मैत्रेय ऋषिवर से कहा, महाराज, वे अवतार आदि पुरुष का हुआ, अब दूसरे अवतारों का हाल भी वर्णन कीजिए। ये बात सुन के मैत्रेय ऋषिवर बोले, हे विदर, जिस समय महाप्रलय होने पर चारों तरफ से जलमय होकर कुछ दिखलाई नहीं देता था, उस समय आदि पुरुष जिसका वर्णन ऊपर कर चुका हूँ, शेषनाग की छाती पर शयन करते थे। उनकी नाभि से कमल का एक फूल जिसमें बड़ा प्रकाश था निकला। उस फूल की नाल से ब्रह्मा जी प्रकट होके उसी फूल पर आ बैठे और विचार करने लगे कि हमको किसने पैदा किया और ये कमल का फूल किसकी समर्थता में खड़ा है। इसी चिंता में ब्रह्मा उस फूल की नाल पकड़े हुए हजारों साल तक पानी की था लेना के वास्ते चले गए। जब उस फूल की जड़ उन्होंने ना पाया, तब हार मान के फिर उसी फूल पर आ बैठे। वे इसी चिंता में दुखी थे कि इसीलिए तुम ये समझो कि आदि में सब जीव मूर्ख रहते हैं। पश्चात नारायण जी की कृपा से ज्ञान प्राप्त हुआ होता है, और जिस समय ब्रह्मा जी सोच में बैठे थे उसी समय ये आकाशवाणी हुई कि परमेश्वर का तप व ध्यान करो, तब तुमको ज्ञान प्राप्त होगा। जब आकाशवाणी सुनकर ब्रह्मा ने परमेश्वर का स्मरण ध्यान किया, तब ब्रह्मा के हृदय में ज्ञान का प्रकाश हुआ और उन्हें ये दिखाई दिया कि एक पुरुष शेषनाग की छाया पर छाती पर श्याम रूप अति सुंदर चतुर्भुज लक्ष्मी जी समेत सोया है। उसकी नाभि से ये कमल का फूल निकला है और हम इस फूल से पैदा हुए हैं। उस पुरुष ने संसार के रचने का अधिकार हमको दिया है। जब ब्रह्मा जी को संसारी वस्तुएं उसी पुरुष के रूप में दिखाई दी, तब उन्होंने हाथ जोड़कर ये स्तुति की कि हे त्रिलोकीनाथ, जो मनुष्य आपसे विमुख हैं उनको कभी सुख प्राप्त नहीं होता। वे सदा संसारी माया मोह में व्याकुल रहता है। उसी रात को सोते समय उसे अनेक चिंताएं लगी रहती हैं कि कल हमको ये काम करना होगा। एक काम से छुट्टी पाया तो दूसरी बात को चिंता होती है। आपके नाम का स्मरण, चरण कमल की भक्ति रखने वाले लोग आपकी कृपा विद्या से अपने मनोरथ का फल पाके सदा आनंद से रहते हैं। कदाचित कोई कहे कि साधु वे वैष्णव की इच्छा किस तरह पूर्ण हो सकती है। सो जो लोग वन में जाके तुम्हारा तप वे जप करते हैं, उनमें जिस समय स्त्री धन और संसारी सुख की इच्छा होती है, उसी समय तुम्हारी कृपा से उनको इंद्रलोक के सुख प्राप्त हो जाते हैं। सो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे चरण के नख, जो सूर्य से भी अधिक बलवान हैं, सर्वदा मेरे हृदय में बसे रहें, जिसके प्रकाश से
मेरे अंतःकरण से अज्ञान का अंधकार न होवे। आपका दर्शन योगी व ऋषिवरों को जल्दी ध्यान नहीं मिलता, सो आपने बड़ी दया करके मुझको अपना दर्शन दिया। ये स्तुति करके ब्रह्मा ने उसी पुरुष से विनय किया कि हे स्वामी, आपने मुझको जीवों के पैदा करने की आज्ञा दी, सो मुझ से आपकी शक्ति व कृपा से बिना कुछ नहीं हो सकता कि संसार को उत्पन्न कर सकूं। मुझ पर दया कर दीजिए, तब ये काम करूं। परंतु ऐसा न हो कि अंधकार के गड्ढे में गिरकर ऐसा समझूं कि जीवों को उत्पन्न करने वाला मैं हूँ। तब उस पुरुष ने, जो शेषनाग की छाती पर शयन करते थे, ब्रह्मा की तरफ आंख उठाकर कहा, जैसा तू चाहता है वैसा ही होगा, पर तुम अपना मन परमेश्वर के नाम पर स्मरण और तप करने में लगाए रखना। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार से बचे रहना। सब इंद्रियों को अपने बस में रखना। जब यह अभ्यास करने से तुमको ज्ञान प्राप्त होगा, तब मुझको अपना मालक वे उत्पन्न करने वाला जान करके सब जीवों में मेरे तेज का प्रकाश बराबर देखोगे। जिस तरह अग्नि काष्ठ में रहती है पर उपाय किए बिना प्रकट नहीं होती, उसी तरह तुम मेरे चरणों में ध्यान लगाकर संसार की रचना करो। तुमको अहंकार न होकर ध्यान करते समय मेरे सब अंगों का दर्शन मिलेगा और बिना पढ़े सब विद्याएं याद हो जाएंगी। तुमको अपने उत्पन्न किए हुए किसी जीव को मरने का दुख नहीं होगा। तुम निस्संदेह जगत की रचना करो। अब आप 10वां अध्याय ब्रह्मा जी का नारायण जी की कृपा से देवताओं, पांचों तत्वों और वृक्षादियों को उत्पन्न करना। तो मैत्रेय ऋषि बोले कि हे विदुर जी, वे पुरुष ब्रह्मा जी को ध्यान में दर्शन व धैर्य देकर अंतर ध्यान हो गए। तो ब्रह्मा जी ने उस पुरुष की कृपा दृष्टि से अपने में संसार रचने की समर्थता पाकर जगत की उत्पत्ति करना आरंभ किया। पहले उन्होंने देवताओं को पांचों तत्वों समेत, जिसका वर्णन ऊपर हो चुका है, फिर अनेक रंगों के वृक्ष, पशु पक्षियों को उत्पन्न किया। जब ब्रह्मा आदि देवताओं और वृक्ष आदियों की रचना कर चुके, तब उन्होंने कई मनुष्यों को, जिनको दुख व सुख दोनों प्रकार बराबर रहता है, अपनी इच्छा से मानसी सृष्टि पैदा किया। कमल के फूल से 14 भवन, 7 लोग ऊपर से 7 लोग नीचे के बनाए। उसके प्रांत सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों बनाकर वर्ष, महीना, पक्ष, वार, घड़ी, पल का प्रमाण किया, जिनके बीतने से देवता, मनुष्य, दैत्य और राक्षस आदि सब जीवों की आयु पूर्ण होती है। देवता, दैत्य, राक्षस और मनुष्य की योनि सामने तथा पशु पक्षी आदि की योनि पीछे होती है। ब्रह्मा की आयु के एक दिन में 14 मनवंतर बीत जाते हैं। एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी भोग करते हैं। जो 994 चतुर्युग हुए ये बीत जावे तो ब्रह्मा की आयु का एक दिन समझना चाहिए। उसी दिन के प्रमाण 30 दिन का महीना, 12 महीने का साल
और 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा की है। रात भी उसी दिन के बराबर होती है। सो ब्रह्मा जी दिन भर जीवों की उत्पत्ति करते हैं। जब ब्रह्मा का एक दिन बीत कर के संध्या होती है, तब जगत का प्रलय होता है और सब संसारी जीव नष्ट हो जाते हैं। जब रात बीत कर सवेरा होता है, तब फिर ब्रह्मा जी जीवों को उन्हीं के अनुसार कर्मानुसार वैसी वैसी योनि उत्पन्न करते हैं। इस तरह जब 50 वर्ष ब्रह्मा की आयु बीत जाती है, तो उसको अर्ध प्रलय कहते हैं। और जब 100 साल ब्रह्मा की आयु पूरी होती है, तब उनका तन छूट जाता है। तब महाप्रलय होकर चारों तरफ पानी के सिवा और कुछ नहीं रहता। एक वही आदि पुरुष अविनाशी अकेले रह जाते हैं। ये हाल एक ब्रह्मांड का क्या कहा गया है। ब्रह्मांड का स्वरूप गूलर के फल के समान समझना चाहिए। इसी तरह बहुत से ब्रह्मांड हैं और सबके मालिक, उत्पन्न, पालन व नाश करने वाले आदि पुरुष भगवान ही हैं। वे चाहें तो कई हजार ब्रह्मांड एक क्षण पैदा करके फिर उनका नाश कर देवें। इसका भेद कोई नहीं जान सकता। वे नारायण जी उसी समय भी थे जब कोई नहीं था, और जब कुछ न हो रहेगा तब भी वही अविनाशी पुरुष स्थिर रहेंगे। मृत्यु उनके पास नहीं आ सकती। वे सदा एक स्वरूप रहते हैं। घटने बढ़ने से कुछ प्रयोजन नहीं रखते। जो कुछ इस ब्रह्मांड में देखते हो सब उन्हीं की रचना है। जो काम उत्तम, मध्यम तथा किसी मनुष्य होता है, सबका हाल भी जानते हैं। इस ब्रह्मांड को गूलर के फल के समान समझना चाहिए। जिस तरह गूलर के फल में छोटे छोटे कीड़े रहते हैं और उसी फल को तोड़ने पर उड़ जाते हैं, उसी तरह ब्रह्मांड में सब जीव रहते हुए परमात्मा के भेद को नहीं जानते। जिनको सत्संग करने से ज्ञान प्राप्त होता है, वे लोग संसारी व्यवहार व शरीर को झूठा समझ के सब जीवों में परमेश्वर का चमत्कार बराबर जानते हैं। जब आदि पुरुष गूलर के वृक्ष के समान है, जिस तरह उस वृक्ष में हजारों फल लगे रहते हैं, उसी तरह नारायण जी के रोम रोम में हजारों ब्रह्मांड बधे रहते हैं। इसी कारण सब जीवों में उन्हीं का प्रकाश जो है समझना चाहिए। तो ब्रह्मा जी का सनक सनंदन सनातन वे सनत कुमार और उद्धर जी को उत्पन्न करना, अब आप 11वें अध्याय की कथा में सुनिए। मैत्रेय ऋषिवर ने कहा कि विदुर, जब ब्रह्मा जी को देवताओं और मनुष्यों को उत्पन्न करने पर भी संतोष नहीं हुआ, तब उन्होंने सृष्टि बढ़ाने के वास्ते सनक सनंदन सनातन व सनत कुमार को, जो लोग नारायण जी के अवतार हैं, अपने हृदय में उत्पन्न किया और उनसे कहा कि तुम लोग भी प्रजा उत्पन्न करो और हमसे जो वरदान मांगो सो देवें। उन्होंने ज्ञान से अपने मन में विचार किया कि जो माता पिता और भाई हरि भजन करने से मना करें, उनको अपना मित्र न समझना चाहिए। ऐसा विचार करके सनत कुमार आदि 4 भाइयों ने ब्रह्मा जी से कहा कि हम लोग यही वरदान मांगते हैं
कि सदा हमारी अवस्था 5 साल की बनी रहे, हमारा मन काम क्रोध मोह लोभ में फंस के इंद्रियों के बस में ना होवे। हम लोग अपने मन और इंद्रियों पर प्रबल रहें, युवा व बुढ़ापा अवस्था में हम पर ना व्यापे, क्योंकि 5 साल की अवस्था में इंद्रियां अपना प्रभाव नहीं कर सकती। हम लोग हरि भजन करेंगे, हमें जीव उत्पन्न करने की आज्ञा मत दीजिए। संसार के रचने से भगवत भजन में विघ्न होगा। ये बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उन्हें ऐसा वरदान दिया कि तुम लोगों की सदा 5 साल की आयु रहे, सब इंद्रियां तुम्हारे अधीन रहें, पर जो तुमने मेरे कहने से जीवों का उत्पन्न करना स्वीकार नहीं किया, सो बहुत अनुचित हुआ। ऐसा कहकर जब ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों पर आज्ञा न मानने से क्रोध किया, तब उनकी दोनों बाहों में से एक पुरुष श्याम व ललित रंग का उत्पन्न होकर रोने लगा। उनको देखते ही ब्रह्मा जी ने पूछा कि तू क्यों रोता है? तब उसने उत्तर दिया, मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम धरकर मुझे कोई काम बताओ। तो ब्रह्मा जी ने कहा, तूने उत्पन्न होते समय रुदन किया, इसलिए मैंने तेरा नाम रुद्र रखा। तू जीवों की उत्पत्ति कर सब देवताओं में श्रेष्ठ होकर रह। संसार में शिव शंकर भोलानाथ महादेव आदि तेरे अनेक नाम प्रसिद्ध होंगे। रुद्र ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से राक्षस भूत पिशाच आदि जिनके स्वभाव में काम क्रोध लोभ अहंकार भरा था, अपनी इच्छा से पैदा किया, किंतु उन लोगों से ब्रह्मा जी को संतोष नहीं हुआ। तब उन्होंने रुद्र से कहा कि हे रुद्र, तेरी उत्पत्ति क्रोध से हुई है। जब तक तेरे अंतःकरण में सतोगुणी नहीं आएगा, तब तक तुम्हारे उत्पन्न किए हुए जीव अधर्मी होंगे। इसलिए तुम पहले जाकर परमेश्वर का तप करो। जब तुम्हारे स्वभाव से तमोगुण छूटकर सतोगुण का प्रवेश हो, तब सतोगुणों से जीवों की उत्पत्ति करना। तप करने से तुम्हें परमेश्वर का दर्शन मिलेगा। ये बात सुनते ही रुद्र जीवों की उत्पत्ति करना बंद करके तप करने को चले गए। तो अब 12वें अध्याय की कथा सुनिए। ब्रह्मा जी का नारद वशिष्ठ अंगिरा आदि ऋषिवर राजा स्वयंभुव मनु और शत्रुपा को पैदा करना। मैत्रेय ऋषिवर बोले, हे विदुर जी, ब्रह्मा जी ने उसके बाद नारद वशिष्ठ अंगिरा आदि कई ऋषिवरों को, जिनका वर्णन आगे किया जाएगा, उत्पन्न करके सरस्वती नाम की एक कन्या अपने वचन से पैदा किया। वे लड़की अति सुंदर उत्तम भूषण वस्त्र धारण किए प्रकट हुई। उसका रूप देखते ही ब्रह्मा जी ने परमेश्वर की माया से मोहित होकर उसके साथ भोग करना चाहा। तब नारद जी और अंगिरा आदि ने ये सब अधर्म देख के ब्रह्मा जी को समझाया कि हे पिता, तुम जगत गुरु होके ऐसा पाप करोगे तो संसारी लोग भी ये हाल सुन के अधर्म करेंगे। इसलिए तुमको अपनी कन्या से भोग नहीं करना चाहिए। जब ब्रह्मा को अपने पुत्रों के समझाने से ज्ञान हुआ, तब उन्होंने उसी समय लज्जित होकर अपना वे शरीर को छोड़कर दूसरा तन धारण किया।
ब्रह्मा की लोथ में एक अंधियारा सा उठा। वही अंधियारा संसार में कुहिरा नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो प्रातःकाल दिखाई देता है। फिर ब्रह्मा ने चारों मुख से 4 वेद पैदा किया। वास्तु विद्या, वैदिक शास्त्र, यज्ञ वेदांत का विधान व संगीत शास्त्र, 4 तरह की विद्याएं, 4 आश्रम प्रकट किए। जब ब्रह्मा ने देखा कि अकेले मेरे उत्पन्न करने से जीवों की वृद्धि नहीं होती, तब उन्होंने अपने दाहिने हाथ से स्वयंभू मनु नाम का एक और पुरुष और बाएं आंख से शत्रुपा नाम की स्त्री उत्पन्न करके उन दोनों का ब्याह करा दिया और फिर उनसे कहा कि तुम दोनों आपस में भोग विलास करके मनुष्य उत्पन्न करो। ये वचन सुनकर स्वयं मनु बोले, हे विधाता जी, मैं आपकी कृपा से बहुत मनुष्य पैदा करूंगा, पर उनके रहने के लिए स्थान चाहिए। चारों ओर पानी भरा हुआ है, सो वे लोग जल पे नहीं रह सकते। अभी तक आपने जिनको पैदा किया है वे सब कमल के फूल पे बैठे हैं। मेरे उत्पन्न करने से अधिक होकर कहाँ रहेंगे? ये बात स्वयं मनु से सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, पहले तुम नारायण जी का तप करो, पीछे से मनुष्यों की उत्पत्ति करो। मैं उन लोगों के रहने के लिए स्थान का उपाय जो है करता हूँ। तो अब आप 13वें अध्याय की कथा सुनिए। ब्रह्मा जी का नारायण जी से जीवों के रहने के स्थान के लिए विनय करना और 12 अवतार धर के पार ब्रह्म का पताल से पृथ्वी लाना। मैत्रेय ईश्वर बोले, हे विदुर जी, जब स्वयं मनु ने पृथ्वी के प्रकट होने की चाहना की, तब ब्रह्मा ने आदि पुरुष परमेश्वर का ध्यान करके उनसे विनय किया कि हे महाप्रभु, तुम्हारी दया व कृपा के बिना इस जीव का कोई काम सिद्ध नहीं होता। ये अनेक तरह की इच्छा व चाहना मन में करता है, सो जिस पर तुम दया करते हो वे अपना मनोरथ हो पाता है। मैं तुम्हारी आज्ञा से जीवों की उत्पत्ति करता हूँ, पर वे लोग किसी आधार के बिना पानी पर किस तरह रहेंगे? जितने जीव अब तक उत्पन्न हुए हैं वे कमल के फूल में बैठे हैं, सो आप जैसी आज्ञा दीजिए वैसा करो। तो नारायण जी ने ब्रह्मा जी का ये वचन सुनते ही उनको ध्यान में दर्शन देकर कहा कि तुम इस बात का सोच न करो, मैं अवतार लेकर जीवों के रहने के लिए पृथ्वी ला दूंगा। ऐसा कहकर पारब्रह्म परमेश्वर अंतर्धान हो गई। उन्होंने विचार किया कि पृथ्वी को हिरण्याक्ष दैत्य उठा करके पताल में ले गया है, वहां से इसे लड़ना चाहिए। तो परमेश्वर की इच्छा से ब्रह्मा जी को छींक आई, तो उनकी दाढ़ी नाक से मच्छर के समान बहुत सा छोटा एक सूकर गिर पड़ा। जब वे सूकर क्षण भर में हाथी के समान बढ़कर अपनी बोली में गर्जने लगा, तब ब्रह्मा घबराकर कहने लगे कि ये कौन जीव है जो इतनी जल्दी बढ़ गया। फिर ज्ञान से उन्हें मालूम हुआ कि मेरे विनय करने से वैकुंठनाथ ये रूप धरकर पृथ्वी लाने का उपाय करने आए हैं।
नहीं तो दूसरा कोई समर्थ नहीं था जो एक क्षण में इतना बढ़ जाता। ये बात विचार के ब्रह्मा ने वराह से विनय किया, महाराज आपने वराह रूपी ईश्वर होकर अपना वचन पूरा किया। ब्रह्मा की ये बात सुनते ही वराह जी फूल पर से पानी में कूद पड़े और पताल जाकर जब हिरण्याक्ष दैत्य को वहां नहीं देखा तो उन्होंने पृथ्वी को जो 52 करोड़ योजन लंबी चौड़ी वहां रखी थी अपने दांतों पर इससे उठा लिया, जैसे हाथी अपने दांतों पर कमल का फूल उठा लेवे। जब वराह जी जब वराह जी पृथ्वी लिए चले आ रहे थे तो रास्ते में हिरण्याक्ष दैत्य से युद्ध हुआ। वे बड़ा बलवान था, कोई देवता उससे लड़ने की समर्थता नहीं रखता था। तो वराह जी हिरण्याक्ष दैत्य को मारकर पृथ्वी को पानी से ऊपर लाए। ब्रह्मा पृथ्वी को देखते ही बहुत प्रसन्न होके पार ब्रह्म परमेश्वर से बोले, आप जिस प्रकार बड़ी कृपा करके पृथ्वी लाए हैं उसी प्रकार दया करके धरती को पानी पे रख के स्थिर कीजिए, जिसमें ये सब जीव आनंद से रह सकें। पृथ्वी पर यज्ञ होम करें। वराह जी ने जब पृथ्वी को पानी पे रखा और वे मिट्टी होने के कारण गलने लगी, तब पार ब्रह्म परमेश्वर ने पृथ्वी को अपनी कुछ शक्ति देकर जल पर स्थिर कर दिया। विशिष्ट आदि जो लोग ब्रह्मा जी से पैदा हुए थे नारायण जी की स्तुति करने लगे और उन लोगों ने पृथ्वी पर रहकर परमेश्वर का स्मरण यज्ञ और होम करना शुरू कर दिया। हरिओम तत्सत। नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।